नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के आईटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का यूनिट 4 RDBMS। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका सेशन 1 है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे डाटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम लोग डाटाबेस के साथ काम कैसे करते हैं। तो सेशन 1 जो हमारा है वो बेसिकली कवर कर रहा है डेटाबेस को और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और उसके टाइप्स वगैरह के बारे में। तो डेटाबेस है क्या आखिर? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स कि जब आप डाटा को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, आप उसको जब सेव करते हैं अलग अलग कैटेगराइज करके, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपका एक स्टेशनरी शॉप है और उस शॉप में आपने क्या रखा है, सारे आइटम का, सारे मटेरियल का आपने डिटेल्स जो है वो उसने अपने रजिस्टर में नोट करके रखा हुआ है। तो वो जो रजिस्टर है वो आपका डेटाबेस हो गया आपके शॉप के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप इस काम को कंप्यूटराइज ढंग से करते हैं तो हम लोग अलग अलग फाइल में अपने सारे डेटा को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज वे ऑफ डेटा कलेक्शन। सो डाटाबेस प्रोग्राम जो है वो हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, आप ओपन ऑफिस का बेस यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब सारे डेटाबेस प्रोग्राम जो हैं वो क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार कंप्यूटर पर। तो जब आप चाहते हैं कि आप अपने सारा डेटा को कंप्यूटर पर अपने ढंग से उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, उसको आप रख सकें, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी आता है कि डेटाबेस के बारे में समझ में आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम है। और ये कंट्रोल क्या करता है, ये काम क्या करेगा, ये आपके कंप्यूटर में ये डेटाबेस को बनाने का काम करता है, उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। मेंटेन करने का मतलब होता है उसको एडिट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको आप डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड, उसमें नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, इसको मेंटेन करना कहते हैं। तो ये सारे काम आप उसमें कर सकते हैं डेटाबेस की सहायता से। और DBMS allow different users application program to concurrently access the same database। अब DBMS जो है वो क्या करता है, हमें एक परमिशन देता है, ये अलाउ करता है कि आप किसी दूसरे प्रोग्राम के डेटाबेस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सम ऑफ द DBMS आर Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Postgres SQL, MySQL, FoxPro एंड SQLite। तो ये सब अलग अलग DBMS पैकेज हैं, DBMS एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के डेटाबेस को एक दूसरे में यूज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप्स। जब हमें ये समझ में आ गया कि डेटाबेस है क्या और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो अब हम ये समझते हैं कि हम लोग डेटा को कितने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटाबेस में। हम लोग डेटा को दो तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल, एक होता है रिलेशनल फाइल। तो फ्लैट फाइल किसे कहते हैं? तो फ्लैट फाइल ऐसा फाइल होता है, सिंगल फाइल होता है वो, जिसमें आप सारे तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आपका जितना भी डेटा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का, आपके इंटरप्राइजेस का, आपके बिजनेस का, आप उसको एक ही फाइल में स्टोर करके रखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट फाइल। यूजुअली सुटेबल फॉर अ लेस अमाउंट ऑफ डेटा। और ये फ्लैट फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या होता है, बहुत जब कम आपके पास डेटा हो तब आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तब फ्लैट फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं आता है। उसमें आपको रिलेशनल डेटाबेस जो टाइप आपके पास है, डेटा टाइप जो होता है ऑर्गेनाइजिंग का, वो यूज़ करना पड़ता है। सो डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो हम लोग अलग अलग फाइलों में स्टोर करते हैं, और सभी फाइल जो होते हैं ना, टेबल फाइल होते हैं, और ये सभी टेबल फाइल आपस में लिंक होते हैं किसी कॉमन फील्ड पर। किसी कॉमन फील्ड पर आगे चल कर देखेंगे हम लोग कि फील्ड क्या होता है और रिकॉर्ड्स क्या होता है। तो ये कॉमन फील्ड पर, कॉमन फील्ड का मतलब एक ऐसा फील्ड हो, जैसे आपके क्लास में जो अवार्ड लिस्ट होता है, स्टूडेंट अवार्ड लिस्ट,
उसमें एडमिशन नंबर कॉमन होता है, ठीक है। तो ये एडमिशन नंबर क्या है, एक यूनिक फील्ड है जो कि सभी जगह पर काम आता है, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड बनते समय हो, चाहे फ़ी जमा करते समय हो, या फिर आप क्लास में अटेंडेंस के समय में हो, तो सारी जगह पर ये एडमिशन नंबर कॉमन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन फील्ड। और इसी फील्ड के थ्रू आपका सारा जो टेबल है वो आपस में लिंक रहता है। तो रिलेशनल इज़ सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये रिलेशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए बहुत अच्छा है, मीडियम अमाउंट के लिए भी है और लार्ज के लिए भी है। और अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ करते हैं, बहुत ही कम डेटा यूज़ करते हैं, तो आप फ्लैट फाइल यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप डाल सकते हैं, मतलब एक ही फाइल में आप सारे डेटा को रख सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। अब आपके पास आता है डेटाबेस सर्वर। सो डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ये डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर एक ऐसा डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जो कि केवल डेटाबेस को ही रन करता है और उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करता है। मतलब उस कंप्यूटर में और कोई एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस ऑन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस टूल्स। सो आपका जो डेटाबेस सर्वर है आप उसको कमांड लाइन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन कहने का मतलब कि आप कमांड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, उसमें माउस और वो ग्राफिकल इंटरफेस उसका नहीं होता है। दूसरा, आप अपने सर्वर को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें आइकॉन बने रहेंगे और आप आइकॉन को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सर्वर होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। मतलब आप कैसे सर्वर से डेटा एक्सेस करेंगे, इसके लिए जो तरीका यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज अ बैक एंड। और जो सर्वर होता है जहाँ पर सारा डेटा स्टोर किया हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं बैक एंड। तो एक होता है ना कि बैक एंड प्रोसेसर और फ्रंट एंड प्रोसेसर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, तो ये कहलाता है फ्रंट एंड। और अगर आप उसमें स्टोर कर रहे हो, जहाँ जहाँ पर जाकर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड। और इस तरह के जो डेटा एक्सेस का जो सिस्टम होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या हो गया, जो क्लाइंट है वो उसको एक्सेस कर रहा है और सर्वर जो है वो सारे डेटा को स्टोर कर रहा है, तो इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जब ये हमें समझ में आ गया है तो हम लोग अब चलते हैं RDBMS के बारे में कि RDBMS क्या होता है। RDBMS, a relational database management system, is a database management system that is based on the relational model. अब रिलेशनल मॉडल हम लोगों ने देखा ऊपर में कि जहाँ पर आपस में सभी टेबल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये RDBMS क्या होता है, एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सभी टेबल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि सारे के सारे जो डेटा होते हैं इसमें ये रो और टेबल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। यानी कि जो डेटा आपका स्टोर किया जाता है डेटाबेस में या टेबल में, वो सभी जो डेटा है वो आपस में एक दूसरे से लिंक रहता है, कनेक्टेड रहता है लॉजिकली, और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसे हम लोग बोलते हैं टपल, रो। और ये जब सारा रो कलेक्ट हो जाता है एक जगह पर तो वो बन जाता है टेबल, जिसका दूसरा नाम होता है रिलेशन, ठीक है। तो अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन अ टर्म द रिलेशनल मॉडल इज अ रिलेशनल डेटाबेस। तो अब ये सारा का सारा जो रिलेशन है, टेबल्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेशनल मॉडल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो अब हम जब हमें ये समझ में आ गया कि डेटाबेस क्या होता है और DBMS क्या होता है, RDBMS क्या होता है, तो अब हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं इसके पार्ट्स पर, ठीक है। इसके जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उस पर हमें डालते हैं नज़र। और जब आप इसमें बात करते हैं डेटाबेस का, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट रखता है अपने पास, ठीक है। और इसका कुछ कुछ ऐसा टर्म होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आइटम। आइटम क्या होता है, वह इन्फॉर्मेशन जो हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं आइटम। तो आइटम टेबल को बोल सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हो गया तो वो आइटम हो गया। अगर आप एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो एम्प्लॉय हमारा आइटम हो गया। नीचे देखेंगे उसे हमें
field. Each questions that we ask about our item is a field. अब आपके आइटम को जो एक्सप्लेन कर रहा हो, आपके आइटम को जो डिफाइन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड. ठीक है. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एक आइटम है और उसको डिफाइन करता है उसका एडमिशन नंबर, उसका नेम, उसका क्लास, सेक्शन, तो वो कहलाता है फील्ड. तीसरा आता है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर डेटाबेस अबाउट वन ऑफ आइटम. अब रिकॉर्ड ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि अलग अलग फील्ड वैल्यू के मिलने से बनता है, और जब ये कंप्लीट वैल्यू मिल जाता है आपस में तो ये बनाता है रिकॉर्ड. और वैल्यू क्या है? जो एक्चुअल टेक्स्ट और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि आप स्टोर करते हैं उस फील्ड के नीचे, ठीक है, जिसके मिलने से इंफॉर्मेशन बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू. चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं. एम्प्लॉय कोड E001. ठीक है, उसके पहले क्या है? डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आपका आइटम कहलाएगा. फील्ड कौन सा कहलाएगा? एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय सैलरी. ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को हम लोग बोलते हैं फील्ड. और रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? E001, ABC, मेरठ, मैनेजर, मोबाइल नंबर और उसका सैलरी. ये सब जब आपस में कनेक्ट हो जाता है तो ये बनाता है एक कंप्लीट रिकॉर्ड, एक इन्फॉर्मेशन जो कि ABC के बारे में है. और वैल्यू क्या हो गया? इंडिविजुअल्स E001 एक वैल्यू है, ABC अपने फील्ड के लिए वैल्यू है, मेरठ अपने फील्ड के लिए वैल्यू है, तो ये कहलाता है वैल्यूज़. जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो अब हम लोग देखते हैं की फील्ड के बारे में. एक टर्म होता है की फील्ड. सो की फील्ड इज़ अ वैल्यू इन अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स. अब ये की फील्ड क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि उस पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है. जैसे E001, तो ये एक यूनिक नंबर है जो किसी और का नहीं हो सकता है, और इसी यूनिक नंबर से हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं. जैसे कि हम लोग के क्लास में एडमिशन नंबर होता है ना, एडमिशन नंबर से हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को पहचानते हैं, किसी और को पहचानते हैं. नाम तो हो सकता है एक से अधिक का ये सेम नाम हो, लेकिन उसका एडमिशन नंबर यूनिक होता है. चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं RDBMS में. ठीक है, तो RDBMS में जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है ना, वो हम लोग करते हैं इंटरलिंक टेबल, यानी कि जो टेबल होता है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होता है. सो टेबल क्या है? अब तो टेबल इज ए सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो. तो टेबल क्या है? रो और कॉलम का करेक्शन है, और हर रो जो है वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एक यूनिक की से, जिसे हम लोग बोलते हैं की फील्ड. ठीक है, उसी प्रकार से कॉलम और फील्ड. कॉलम क्या होता है? सेट ऑफ डाटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन ऑफ ईच रो ऑफ अ टेबल. यानी कि एम्प्लॉय कोड का जो पूरा कॉलम होता है वो एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एक पूरा फील्ड है, एम्प्लॉय एड्रेस एक पूरा फील्ड है. ठीक है, उसी प्रकार से रो और रिकॉर्ड्स और टपल. रो रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम्स इन अ टेबल. रो क्या करता है? एक सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है टेबल के अंदर में, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है किसी के बारे में. सो ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा एंड एवरी रो इन द टेबल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर. और वो रो का स्ट्रक्चर पूरे टेबल में सेम रहता है. डेटा टाइप अब क्या होता है? डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस. आप डेटाबेस में किस तरह का डेटा वैल्यू डाल रहे हैं, इधर वो डेटा वैल्यू नंबर है या फिर टेक्स्ट है या फिर डेट एंड टाइम है, क्या डाल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप. और ये कई तरह के होते हैं, जैसे न्यूमेरिक टाइप का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, बाइनरी होता है, डेट एंड टाइम होता है, और अदर्स वेरिएबल टाइप भी होते हैं. एक एक करके देखेंगे. न्यूमेरिक टाइप, they are used for describing numericals value like a mobile number, age, admission number. एडमिशन नंबर में आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं. तो जो न्यूमेरिक टाइप का जो डेटा होता है वो आपका बुलियन होता है, यानी कि यस नो, 0 1 हो सकता है. टाइनी इंटीजर होता है, स्मॉल इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, बिग इंटीजर होता है, न्यूमेरिक होता है, डेसिमल होता है, रियल नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉट नंबर आप यूज़ कर सकते हैं. फ्लॉट का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यूज़, और डबल भी है, यानी कि इसमें जो आपका डेसिमल वैल्यू होता है वो
ज़्यादा होता है, यानी कि आप अधिक डेसिमल वैल्यू में भी आप रिजल्ट को देख सकते हैं, डाल सकते हैं। ये होता है न्यूमेरिकल टाइप का डेटा टाइप। अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें आप कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो ये लॉन्ग वायर कैर भी हो सकता है, लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो, कैरेक्टर भी डाल सकते हो, वेरिएबल कैरेक्टर डाल सकते हैं, वायर कैर होता है, इग्नोर केस। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप होते हैं और ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे चलकर इसको हम लोग देखेंगे। बाइनरी टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट। यानी कि हम लोग जो पिक्चर यूज़ करते हैं ना, पिक्चर स्टोर करते हैं, म्यूज़िक स्टोर करते हैं, तो इन सबको हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में सेव करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर में। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग वेरिएबल्स बाइनरी होता है, वायर बाइनरी होता है। तो ये अलग अलग होते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छी तरह से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। अगला जो डेटा टाइप है वो आपके पास डेट एंड टाइम। सो डेट एंड टाइम जो डेटा टाइप है वो हम लोग यूज़ करते हैं डेट और टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके वैल्यू को उस फील्ड में डालने के लिए। सो ये जो यूज़ किया जाता है, जिस तरह के इन्फॉर्मेशन की यूज़ करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, डेट ऑफ कन्फर्मेशन हो गया, डेट ऑफ डिस्पर्सल हो गया। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डेट एंड टाइम डेटा टाइप के रूप में यूज़ किया जाता है। अब जब ये सारे डेटा टाइप समझ में आ गया हमें, तो हम लोग देखते हैं कि कीज़ कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के की आपके डेटाबेस में होते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी की होता है ना, वो होता है एक ऐसा यूनिक की जो कि पूरे रो को आइडेंटिफाई करता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना उसको, जैसे एडमिशन नंबर, जैसे एम्प्लॉय कोड। तो ये प्राइमरी की कहलाता है, जो यूनिक होता है नेचर में और पूरे रो को वो रिप्रेजेंट करता है। Foreign key identifies a column or a set of columns in one table that refers to a column or a set of columns in another table. तो ये फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की ऐसा कॉलम या फिर ऐसा सेट ऑफ कॉलम जो कि किसी दूसरे टेबल को रेफर करता हो, ठीक है, उसके रेफरेंस को अपने पास वो रखता है, जिससे हम आपस में एक दूसरे को लिंक कर पाते हैं। यानी कि दोनों टेबल को हम लोग लिंक करते हैं फॉरेन की के थ्रू। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली क्या है कि द वन साइड ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज द पेरेंट एंड प्रोवाइड्स द प्राइमरी की एट्रीब्यूट टू बी कॉपीड। यानी कि अगर आप वन साइड रिलेशन बना रहे हैं तो जो होता है वो एक पेरेंट होता था, उसके बाद चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, द मेनी साइड्स ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज द चाइल्ड इनटू विच द फॉरेन की एट्रीब्यूट्स आर कॉपीड। अब फॉरेन की जो होता है सारे चाइल्ड टेबल में यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग पेरेंट्स टेबल के साथ में उसको लिंक करते हैं। इसका डिटेल हम लोग अगले वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपका सेशन 1 में हम लोग उसको यूज़ किए हैं, और इस तरह से मुझे लगता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट लाइन पर ज़रूर आप उसको लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और बिल्कुल आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और यूज़फुल लग रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।